For example, if 20 microcoulomb charge enters two capacitors as shown, तो अगर 20 microcoulomb चार्ज इन दो कैपेसिटर के अंदर इंटर करना है और इनकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है और 9 माइक्रोफैरड है, what charge will come on each capacitor? So, इस प्लेट पे आने वाला चार्ज 20 जो टोटल चार्ज है इनटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन 1 प्लस 9 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। और इस प्लेट पे आने वाला चार्ज 20 जो टोटल चार्ज है इनटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन 1 प्लस 9 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। So this is the charge that will come on each capacitor. Now, अगर हमें निकालना है कि what will be the final potential difference across each capacitor, तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया 2 माइक्रोकूलम एंड देयरफॉर इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस Q divided by C1 and this will be equal to 2 divided by 1 and this will be equal to 2 volt. Similarly, इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू Q2 इसके ऊपर चार्ज डिवाइड बाय इसकी कैपेसिटेंस C2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9 एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट ही आंसर आना चाहिए क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कैरीज ए चार्ज 18 माइक्रोकूलम। तो ये 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज 18 माइक्रोकूलम प्लस यहाँ पे और माइनस 18 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे है। इट इज देन कनेक्टेड टू ए अनचार्ज 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। दिस इज ए 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जिसके ऊपर इनिशियल चार्ज 0 है, स्टार्टिंग में ये की दोनों ओपन है। इन पैरेलल एज शोन, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज इन दो प्लेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो स्टार्टिंग का चार्ज 18 माइक्रोकूलम ही है। इन दोनों पे नेट चार्ज 18 माइक्रोकूलम ही रहेगा बाय चार्ज कंजर्वेशन। तो टोटल चार्ज 18 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूट होना है एंड देयरफॉर इस प्लेट पे आने वाला चार्ज 18 टोटल चार्ज इनटू इसकी कैपेसिटेंस 4 अपॉन 4 प्लस 5 and this will be equal to 8 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इस प्लेट पे आने वाला चार्ज टोटल चार्ज 18 इनटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन 4 प्लस 5 C1 प्लस C2 and this will be equal to 10 माइक्रोकूलम। thus 18 माइक्रोकूलम चार्ज 8 और 10 माइक्रोकूलम चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब अगर मुझे फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के ऊपर Q बाई C के बराबर होगा। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 8 माइक्रोकूलम है और इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड है एंड देयरफॉर इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है और इसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, a 2 microfarad capacitor is charged with 12 volt बैटरी। तो एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया गया। The battery is removed after charging. It is then connected to a uncharged 6 microfarad capacitor in parallel. तो एक 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ में इसको जोड़ दिया गया पैरेलल में आफ्टर चार्जिंग द 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड रिमूविंग द बैटरी। Find the final charge on each capacitor and final potential difference। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके ऊपर था वो 12 वोल्ट के बराबर था एंड देयरफॉर इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज था वो 24 माइक्रोकूलम के बराबर था। अब यही 24 माइक्रोकूलम चार्ज इन दोनों प्लेट्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। thus इस प्लेट पे जो आने वाला चार्ज होगा वो 24 जो कि टोटल चार्ज है इनटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन C1 प्लस C2 2 प्लस 6
and this will be equal to 6 माइक्रोकूलम। और इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा that will be equal to 24 into 6 इसकी कैपेसिटेंस अपॉन C1 plus C2 and this will be equal to 18 microcoulomb. So this is the final charges that will come on the capacitors जबकि वो पैरेलल में लगे हुए हैं। और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस इसका चार्ज डिवाइड बाय इसकी कैपेसिटेंस दैट विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। सिमिलरली 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस इसका चार्ज डिवाइड बाय इसकी कैपेसिटेंस and that will also be equal to 3 volt. Next example, a 3 microfarad capacitor is given a charge of 12 microcoulomb. तो एक 3 microfarad capacitor को 12 microcoulomb चार्ज दिया गया। Another 5 microfarad capacitor is given a charge of 8 microcoulomb. एक दूसरा 5 microfarad capacitor को जो चार्ज दिया गया वो 8 microfarad कूलम चार्ज था। The two capacitors are connected in parallel with their positive plates connected. इन दोनों की आपस में पॉजिटिव प्लेट को जोड़ दिया गया और नेगेटिव प्लेट को भी जोड़ा जाएगा। Find the final charge on each capacitor. तो इस बार दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था। दोनों कैपेसिटर के ऊपर स्टार्टिंग में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी था। अब अगर मुझे ये निकालना है कि दोनों को आपस में जोड़ने के बाद पैरेलल में दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो जो टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट पे आना है दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट पे और इस प्लेट पे जो टोटल चार्ज आना है दैट विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, 12 यहाँ से 8 यहाँ से, एंड दस इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो 20 इंटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन C1 प्लस C2, और इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो 20 इंटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन C1 प्लस C2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7.5 माइक्रोकूलम एंड दिस विल बी इक्वल टू 12.5 माइक्रोकूलम। और अब अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी सेड टू बी इक्वल टू total charge upon C1 plus C2 and this will be 20 divided by 8 and this will be equal to 2.5 volt. Next we'll discuss a general example. If capacitor C1 is charged at potential V1, another capacitor C2 is charged at potential V2. Now the batteries are removed and the two capacitors are connected in parallel with their positive plates connected. तो यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 को V1 वोल्ट पे चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर C2 को V2 वोल्ट पे चार्ज किया और फिर बैटरी को हटा लिया गया और दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को आपस में जोड़ दिया गया। Find the final potential difference between the two plates. इनिशियली दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 और V2 था। जब बैटरी को हटा लिया गया और इनको आपस में जोड़ दिया गया, we have to find what will be the final potential difference across each plate. Now, we can simply use the formula V, जो final potential difference है वो total charge upon C1 plus C2 के बराबर होगा। इस प्लेट पे जो आने वाला चार्ज था वो C1 V1 के बराबर होगा और इस प्लेट पे जो आने वाला चार्ज होगा वो C2 V2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव प्लेट को जोड़ा गया है। The final charge will be equal to C1 V1 plus C2 V2. This will be the total charge जो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर है and we have to divide it by C1 plus C2. ये निकालना हो कि इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। इस प्लेट पे चार्ज आएगा फाइनल चार्ज इनटू इसकी कैपेसिटेंस अपॉन C1 plus C2 and this will be equal to C1 V1 plus C2 V2 इनटू इसकी कैपेसिटेंस C1 अपॉन C1 plus C2। सिमिलरली इस प्लेट पे आने वाला चार्ज C1 V1 plus C2 V2 इनटू इसकी कैपेसिटेंस C2 अपॉन C1 plus C2 के बराबर होगा।
or final potential difference, total charge upon C1 plus C2 will be given by C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. अगर कैपेसिटर C1 की पॉजिटिव प्लेट को कैपेसिटर C2 की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा जाता तो इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज C1 V1 माइनस C2 V2 होता। तो इस केस में फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल चार्ज C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर होता।